नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 10वीं की गणित से प्रश्नावली 3.5। 3.5 आज हमें इस अभ्यास में इस चैप्टर में कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये हम आज समझेंगे। जिसमें अद्वितीय हल की स्थिति में उसे व्रज गुणनखंड विधि से हल को हमें क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो चलिए इसको हम लोग अभी थोड़ा सा देखते हैं। इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज पर गौर फरमाएंगे, है ना, कि अगर हमारा इक्वेशन जैसे कि आता है a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 के फॉर्म में, तो इसका जो होता है वो अद्वितीय हल मिल जाता है। अद्वितीय हल होता है ना। वहीं अगर आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 के फॉर्म में, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है ना। वहीं अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 का फॉर्म अगर आ जाता है, तो इसका होता है कि कोई हल इसका नहीं हो सकता, कोई हल नहीं है। चलिए, तो अब बिना लेट से वेट किए हम लोग चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, जिसका कि है अगर अद्वितीय हल उसका है तो उस स्थिति में हमें ब्रज गुणनखंड विधि से उसका हल ज्ञात करना होगा। किस विधि से ज्ञात करना होगा? तो व्रज गुणनखंड विधि से हमें उसका हल ज्ञात करना होगा, है ना। चलिए, तो x-3y-3 x, पहला क्वेश्चन, पहला का पहला, x-3y-3 इक्वल टू 0 एंड 3x-9y-2 इक्वल टू 0, है ना। और सबसे पहले इसका हमें a1 और a2 फाइंड करना होगा। तो a1 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू एंड c1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू एंड c2 इज इक्वल टू, ये वाला इस सब का a1 हो जाएगा, ये a1 ये b2 ये सॉरी ये a1 ये b1 ये c1 a2 b2 c2। तो a1 हो जाएगा हमारा 1, b1 हो गया -3 एंड c1 हो गया -3। अगेन a2 हो गया 3, b2 हो गया -9 एंड c2 हो गया -2। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1/3 आ जाएगा ना। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नॉट c1/c2, हो गया ना। तो इसका मैंने क्या बताया है आपको, अगर इस तरीके का इक्वेशन बनता है इस तरीके का तो कोई हल नहीं है। तो इसका हम लिख देंगे, इसका कोई हल ना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, इसी का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए लिखते हैं, इसका क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5
एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है ना। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। चलिए तो इसको हम लोग बना सकते हैं क्या, 2x प्लस वाई। अब 5 को इक्वल टू के इस साइड पे लेकर चले जाएंगे तो -5 हो गया इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y -8, क्योंकि इसको इधर कर दिए इक्वल टू 0। इसको इधर से भी बना सकते हैं बट इसको इधर कर देने से थोड़ा सा आसान हो गया, है ना। चलिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू सब में हो जाएगा। चलिए 2 और 3, ये 2 और 3, ये 1 और 2, ये -5 और -8। ठीक है ना। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा कि इसका क्या हो जाएगा कि a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट b1 बाई b2, क्योंकि ये जो है और ये जो है इक्वल नहीं है ना। तो इसका हम लिखेंगे अद्वितीय हल संभव है ना। अब इसका हमें हल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो चलिए इसका हम हल कर देते हैं। इसका हमें हल करना है ब्रज गुणनखंड विधि से। ब्रज गुणनखंड विधि से हल करने पर। चलिए तो एक इसका बहुत ही सुंदर फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या होता है मैं आप लोगों को अभी डील करा देता हूँ। जैसे कि ये जो x और y दिया रहता है ना, तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू है तो ये हो गया x बाई b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल टू y बाई c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ठीक है ना। ये एक फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले पर हम इसका वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो x बाई 1 इंटू -8 माइनस 2 इंटू -5 इक्वल टू y बट्टा -5 इंटू 3 है ना, -2 इंटू -8 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 2 -3 इंटू 1, है ना। एक एक फार्मूला आपका होगा। तो ये हो गया x बट्टा -8 प्लस 10 इज इक्वल टू y बट्टा -15 माइनस माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 1/2 -3 हो गया ना। इसका क्या हो जाएगा, x बट्टा सॉल्व करेंगे 2 इक्वल टू y बट्टा 1 इज इक्वल टू 1/1, है ना। तो
एक्स बट्टा 2 इज इक्वल टू 1/1, और तो x इज इक्वल टू 2, y बट्टा 1 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1। ये दोनों आपका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, तो ये वृज गुणनखंड का था, और सेम इसी पर ये दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, 3 और 4। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर कन्फ्यूजन होती है तो प्लीज़ कमेंट इन दिस वीडियो। मैं इसका एक अलग से नया वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दूंगा, जिसका कि आप लोगों को सॉल्यूशन पता चल जाएगा और आप लोग इसको आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है बाबू, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों की युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये आपका समीकरण है। चलिए बनाते हैं इसको, और अभी हम लोग कोशिश करते हैं कि ये सॉल्व हो जाए। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2, है ना। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2 इज इक्वल टू 2 और a माइनस बी हो गया ये, फिर 3a प्लस बी हो गया ये, और 7 3a प्लस बी माइनस 2 हो गया ये, है ना। यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होगा आप लोगों को। चलिए तो अब हम इसको देखते हैं कि ये है अपरिमित रूप से, इसका क्या होगा, अनेक हल हो जाएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, है ना। अपरिमित रूप से इसका क्या होगा, अनेक हल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको और इसको लिखने का प्रयास करते हैं। a बट्टा a माइनस बी इज इक्वल टू 3/2 प्लस a इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू c1 अर्थात 7 इज इक्वल टू बाई 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है ना। चलिए अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम प्रथम दो समीकरणों से, प्रथम दो समीकरण क्या है बाबू, 2/a माइनस बी इक्वल टू 3 इंटू 2, सॉरी a प्लस बी है ना, ये a प्लस बी क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए हम इसका कर लेते हैं, 2 इंटू a प्लस बी इक्वल टू 3 इंटू a माइनस बी, है ना। इसके आगे हम अब लोग बनाने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं, छोटा सा। चलिए तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, 2a माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 3b माइनस 2b,
तो माइनस ए इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 5b या ए इज इक्वल टू 5b, तो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 1, है ना। अब अंतिम के दोनों समीकरण, प्रथम के दोनों समीकरण हमने ले लिया था, अब अंतिम का दोनों समीकरण, अंतिम के दोनों समीकरणों से क्या था, 3/a प्लस b बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 7a प्लस b। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b हो जाएगा ना। तो ये 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b बराबर 6, सब इधर का इधर और इधर का इधर कर दी, 6 इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये दोनों माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। अब इनमें सब में से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू 3 हो जाएगा ना। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 2। अब व्रज गुणनखंड विधि, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, a माइनस 2b इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। कौन सा विधि अब हो जाएगा बाबू, व्रज गुणनखंड विधि, व्रज गुणनखंड विधि से a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 क्या है, 1 1 -5 -2 0 और 3, है ना। चलिए अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, बनाने का इसको छोटा सा प्रयास करते हैं। तो हो जाएगा आपको a बट्टा ये हो जाएगा फार्मूला b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू b बटा c2 a1 माइनस c1 a2 इक्वल टू 1 बट्टा a1 b2 a2 b1, है ना। फार्मूला हो जाएगा a बट्टा बराबर b बटा बराबर 1 बटा, तो ये आपको हो गया -5 इंटू -3 -2 इंटू 0 0 इंटू 1 -1 इंटू -3 इक्वल टू -2 इंटू 1 -1 इंटू -5 हो गया ना। तो ये हो जाएगा a बट्टा 5 3 जा 15 प्लस में और ये प्लस में 0 इक्वल टू b बट्टा 1 प्लस 3 इक्वल टू 1 बट्टा 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये 3 है, b1 क्या है हमारा -2 प्लस 5, ठीक है ना। अब इसके आगे
बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, है ना। a/15 बराबर b/3 बराबर 1/3। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से, मेरा वैसा ख्याल है ना। इसको हाँ आगे कर लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब a/15 बराबर 1/3, a बराबर 1/3 गुणे 15, 3 5 15 बराबर, या a बराबर 5। ठीक है, उसी तरह से b/3 बराबर 1/3, तो b बराबर 1/3 मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कट गया, b बराबर हुआ। ये हो गया आपका आंसर दूसरे नंबर सवाल, है ना। इसी में एक और सवाल है तो बहुत छोटा बट है बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं। ये आपका इक्वेशन दे दिया हुआ है। चलिए इक्वेशन हम लोग लिखते हैं या लिखने का प्रयास करते हैं, है ना। पहले ही बोल दिया है कि युग्म का कोई हल नहीं है ना। तो कोई भी हल, दूसरा नंबर सवाल है ये, पहले ही हम लोग लिख लेंगे कोई हल न होने के ये 3/2k-1 इज इक्वल टू 1/k-1 इक्वल टू नॉट -1/-1 2k + 1, है ना। मैंने डायरेक्ट इसको फॉर्मूले पर लिख दिया, 3/2k-1 इज इक्वल टू 1/k-1 होने पर क्या होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1, 3k-2k इज इक्वल टू -1 + 3, तो k इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः k बराबर 2 होने पर, अतः k बराबर 2 होने पर समीकरण निकाय का कोई हल ना होगा, ना। कोई भी हल इस समीकरण निकाय का नहीं हो सकता है, कोई भी हल नहीं हो सकता है ना। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 की तरफ। अब इस प्रश्न में हमें ये देखना है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका जो हल है वो प्रतिस्थापन विधि से या ब्रज गुणनखंड विधि से हल करना है, और कौन सा विधि ज़्यादा अच्छा है ये हमें बताना है। तो चलिए हम लोग अभी इसको बता लेते हैं। समीकरण है हमारा 8x + 5y बराबर 9, इक्वेशन 1, 3x + 2y बराबर 4, ये इक्वेशन 2। इसको हम लोग हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। सबसे पहले किस विधि से करते हैं इसको, प्रतिस्थापन विधि से इसका हम हल ज्ञात करते हैं। देखते हैं क्या होता है इसका आंसर, है ना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है बाबू सॉरी 2 से ही करते हैं, एक छोड़ देते हैं, अभी 2 से करते हैं। 3x + 2y इज इक्वल टू 4, 3x + 2y इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 - 2y, हो जाएगा ना।
या 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3x। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3x बाई, ठीक है। अब समीकरण 1 में y का मान रखने, देखते हैं क्या होता है। y है एक है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 8x प्लस 5 इंटू 4 माइनस 3x बाई 2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। चलिए 8x प्लस 5 4 जा 20 माइनस 5 3 जा 15x बाई 2 इज इक्वल टू 9। इसका बटा पर का जोड़ तो हम सबको आता होगा, कर देते हैं। 8 दूनी 16x प्लस 20 माइनस 15x बराबर 9 गुणे 2, ये इधर चला जाएगा। 16x प्लस 20 माइनस 15x बराबर 18। तो 1x इज इक्वल टू 18 माइनस 20, x इज इक्वल टू माइनस 2, ये आ गया एक, है ना। अब हमें y का वैल्यू पुट कराना पड़ेगा, कहीं ना कहीं y का वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। y का वैल्यू रखना पड़ेगा, सॉरी x का वैल्यू रखना पड़ेगा ताकि हमारा y का वैल्यू निकल जाए। अब x लिखेंगे, x का मान y बराबर 4 माइनस 3x बाई 2, इसमें रखने पर, चलिए रख कर देख लेते हैं क्या आता है, कैसा आता है, कैसा नहीं आता। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2, ये माइनस 2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस 6 बाई 2, y इज इक्वल टू 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5, या y इज इक्वल टू 5, ये हमारा हो गया, x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। तो ये तो रहा बाबू हमारा प्रतिस्थापन विधि, ये रहा हमारा प्रतिस्थापन विधि से किया गया हल, जिसमें x और y दोनों का वैल्यू हमें मिल गया, यह हमें पता चल गया, है ना। अब भी बाकी है ब्रज गुणनखंड विधि। अब बाकी है इसका ब्रज गुणनखंड, व्रज गुणनखंड विधि। चलिए कर लेते हैं इसको। 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यही है क्वेश्चन। हाँ यही, इसमें लिखेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2, 8 3 5 2 माइनस 9 माइनस 4, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसका भी क्या होगा, अनेक हल होगा। तो इसका भी फार्मूला यही होगा, x बाई b1 बाई b2 क्रॉस मल्टीप्लाई c1 बाई c2 इज इक्वल टू y बाई c1 c2 a1 a2 1 बाई a1 a2 b1 b2, और इन सब के बीच डिफरेंस है ना। चलिए कर लेते हैं इसको। x बाई
आपका x/, हो जाएगा b1 कितना है 5/2, 5 and 2, और c -9 -4 इज इक्वल टू y c1 -9 -4, 8 and 3 इक्वल टू 1। ये हो गया आपको 8 and 3, 5 and 2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। x/5 इंटू -4 -2 इंटू -9, ठीक है, इज इक्वल टू y/-9 इंटू 3 एंड -8 इंटू -4 इज इक्वल टू 1/8 इंटू 2 -5 इंटू 3। x/5 4 -20 +18 इज इक्वल टू y/-27 +32 इज इक्वल टू 1/16 -15 हो गया। x/-2 इज इक्वल टू y/5 इज इक्वल टू 1/, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब x/y का वैल्यू x/-2 इज इक्वल टू 1/1, x इज इक्वल टू 1/2 इंटू -2, या x इज इक्वल टू -2, और y/5 इज इक्वल टू 1/1, y इज इक्वल टू 1/1 इंटू 5, y इज इक्वल टू, तो यहाँ भी x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5, और यहाँ भी x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5। तो हमें तो इसमें सबसे आसान विधि जो लगा वो ब्रजगुणनखंड विधि लगा, जिसके कारण हम लोग इस मैथ्स को सॉल्व कर पाए। और इसी के लिए, इसी के साथ अब मैं थैंक यू बोलता हूँ आपको। और बहुत ही जल्द हम आपको मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2, जो कि आपको कल शाम 4 बजे रिलीज कर दिया जाएगा। एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 2, ये 3.5 का पार्ट 1 है, 3.5 का पार्ट 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 रहेंगे। 4 के पांचों टाइप्स रहेंगे, पांचों प्रकार रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, चैनल की जानकारियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और जमकर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि इसके बारे में हमें और से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको इस बारे में डील कर सकें, है ना। और कक्षा 10 की NCERT मैथमेटिक्स से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद,